हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एआर स्टडी पे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एसएसटी के 15 मोस्ट वीवीआई यानी सामाजिक विज्ञान का 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारा पहला सवाल है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक या फिर जेपी कहा जाता है। लोकनायक या जेपी कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। इन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला सवाल है हमारा, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन सी बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने कहा था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए युद्ध करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए रूस में। साम्यवादी शासन का मतलब होता है कि जहाँ कोई भी चीज़ एक व्यक्तिगत आदमी के हाथ में नहीं होता है, यानी कि हर चीज़ पर सार्वजनिक अधिकार होता है, वही होता है साम्यवादी शासन। जैसे अभी वर्तमान में उत्तर कोरिया को आप देख सकते हैं साम्यवादी शासन के उदाहरण के रूप में। हमारा अगला सवाल है, अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था? तो पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त को 1947 में, ठीक है, जिसका नाम था LITTLE लिटिल बॉय, ठीक है। और अगला परमाणु बम 9 को गिराया था 9 अगस्त 1947 को नागासाकी पर, उसका नाम था फैटमैन। अब हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु मतदान की है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका चूना पत्थर है प्रमुख कच्चा माल। इसके अलावा भी इसमें यूज होता है कोयला और जिप्सम, ठीक है, लेकिन इन तीनों में सबसे प्रमुख है चूना पत्थर। अगला सवाल है हमारा, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब आप समझ लीजिए कि 2 स्तरीय सरकार, एक केंद्र के रूप में काम करेगी और एक राज्य के रूप में या प्रांत के रूप में काम करेगी। लेकिन हमारे पास त्रिस्तरीय सरकार है, एक तो केंद्र वाला है, एक राज्य वाला है और एक है स्थानीय सरकारें, ठीक है, जैसे मुखिया, वार्ड, पंचायत समिति, ये सब हो गया। अगला सवाल है हमारा, कोयला है नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, अनवीकरणीय या सभी? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। हम लोग कोयला को नहीं बना सकते हैं, जिसका निर्माण पुनः नहीं किया जा सकता है या जिनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल है हमारा, भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 1930 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। 11वां प्रश्न है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? यह उड़ीसा में है। इसे 1955 में जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, कौन सी भूकंप की तरंगें पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है? तो पी तरंगों में गति सबसे अधिक होती है, इसलिए पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पी तरंगे क्षति बहुत कम पहुंचाती है, यानी कि यह सबसे कम क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन एल तरंगे इसमें गति तो कम होता है लेकिन क्षति सबसे ज़्यादा पहुंचाती है, यानी नुकसान सबसे ज़्यादा एल तरंगे करती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में लगभग 65% जल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 14वां प्रश्न है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी का मतलब है कि जो सरकारी नहीं है। सैन्य सेवा सरकारी है, वित्त सेवा भी सरकारी है, रेल सेवा सरकारी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉल सेवा जो है वो गैर सरकारी है, ठीक है। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, सुखाड़ क्या है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारा प्रश्न है, सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि सुखाड़ तो मानव नहीं लाता है। अगर वर्षा नहीं होगी तब सुखाड़ आएगा, तो वर्षा एक प्राकृतिक चीज़ है, तो यह सुखाड़ भी प्राकृतिक आपदा होगा। चलिए अब लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।